रियल एस्टेट मार्केट में डिमांड बहुत है। जहां कहीं भी मैं जाता हूं मुझे ये कहा जाता है कि रियल एस्टेट में डिमांड बहुत है, इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है, आप ये बात मान क्यों नहीं लेते? मे बी मैं मार्केट को सही नहीं समझ पा रहा हूं। चलिए आज मैं मान लेता हूं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए कि रियल एस्टेट में डिमांड बहुत है, इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि शायद लोग अपना लीवर और किडनी भी गिरवी रखकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। राइट? अब खुश हैं आप लोग? लेकिन इस लाइव सेशन में मेरे कुछ सवाल हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है, कोई भी बिल्डिंग में रेडी टू मूव अपार्टमेंट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इन्वेंट्री नहीं मिल रही है, ये सारे आर्गुमेंट मैं आपके आज मान लेता हूं। पहली बार शायद अपनी जिंदगी में मैं आप लोगों के कन्वीनियंस के आधार पर बात कर रहा हूं। बहुत डिमांड है, लोग लीवर और किडनी भी गिरवी रख रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है। लेकिन क्या आप लोग मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं? आप कहते हैं कि डिमांड बहुत है, रियल एस्टेट का सेंटिमेंट एनालिसिस भी यही कहता है, और यही एक टर्म है जो एक एवरेज होम बायर को, एक एवरेज प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को मिसलीड करता है। सेंटिमेंट असेसमेंट कौन कर रहा है? रियल एस्टेट के अपने सो कॉल्ड कंसल्टेंट, जो कि बेसिकली ब्रोकर ही हैं। ब्रोकर ये सेंटिमेंट असेसमेंट कर रहा है कि रियल एस्टेट में डिमांड कितनी है, और वो किसका सेंटिमेंट असेस कर रहा है? बिल्डर्स कितने बुलिश हैं, ब्रोकर्स कितने बुलिश हैं, इन्वेस्टर कितने बुलिश हैं, फंड मैनेजर्स कितने बुलिश हैं। मतलब ये पूरा रियल एस्टेट मार्केट जो है वो हर स्टेक होल्डर को एड्रेस कर रहा है, लेकिन उस स्टेक होल्डर को एड्रेस नहीं कर रहा है जिसके लिए रियल एस्टेट एक्चुअली होना चाहिए, एंड यूजर बायर को। और यहीं पे मेरे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। चलिए मैं भी आज सोचता हूं कि मैं अपना लीवर किडनी सब गिरवी रखता हूं और रियल एस्टेट खरीदता हूं, प्रॉपर्टी खरीदता हूं, लेकिन आप जो डिमांड कह रहे हैं वो डिमांड किसका डिमांड है? ये अगर किसी रेडी प्रॉपर्टी में, चाहे रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल, कोई भी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, सब सोल्ड आउट है जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो एक बात मुझे कोई बता दे। आप मेरे पीछे का बैकड्रॉप देख सकते हैं। ये एक ऐसा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है जो आज से 7-8 साल पहले डिलीवर हो चुका है, और मेरे पीछे, मैं जानबूझकर ये लाइव सेशन आज रात में कर रहा हूं, मेरे पीछे कितने बिल्डिंग में आप लाइट देख सकते हैं। अगर ये रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं, इतनी हाई डिमांड है, सब कुछ सोल्ड आउट है, तो रात के 9 बजे मेरे पीछे ये आपको अंधेरा क्यों दिख रहा है? लाइट्स क्यों नहीं जल रही है? सिमिलरली आप किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में जाकर देख लें, और ये मैं चैलेंज करता हूं रियल एस्टेट के सारे स्टेक होल्डर को कि मुझसे इस पर आकर शर्त लगा लें। किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में आप जाकर देखें, कहने को आपको बताया जाएगा सब कुछ सोल्ड आउट है, लेकिन सोल्ड आउट है तो हर मॉल, हर हाई स्ट्रीट कॉमर्शियल, हर ऑफिस कॉम्प्लेक्स 70-80% अनऑक्युपाइड क्यों है? कोई कहेगा सोल्ड आउट है, लोग धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। कुतर्क का तो आलम यह है कि यहां तक कह देंगे ऐसा ही तो होता है कॉमर्शियल बिल्डिंग में। भाई डिमांड बहुत है, किसका डिमांड? अगर जेन्युइन एंड यूजर का डिमांड हो, और देखिए प्रॉपर्टी मार्केट का डिमांड मैं हमेशा कहता हूं एंड यूजर डिफाइन करता है। अगर डिमांड एंड यूजर का है तो कोई मुझे ये बताए कि सारी की सारी बिल्डिंग अनऑक्युपाइड क्यों है? एक्चुअली इंडिया का जो रियल एस्टेट है वो डिमांड को डिफाइन ही गलत कर रहा है।
इंडिया का रियल एस्टेट आज एंड यूजर को डिफाइन नहीं कर रहा है। एंड यूजर डिफाइन नहीं करता है कि रियल एस्टेट में डिमांड कहां होगा। डिफाइन कौन कर रहा है डिमांड कितनी है? दो तरीके के लोग। मैंने कई बार पहले भी अपने कई वीडियो में कहा है कि 3-4 तरीके के लोग होते हैं प्रॉपर्टी मार्केट में। एंड यूजर, इन्वेस्टर, अंडरराइटर और ये जनरेशनल वेल्थ वाले, ब्लैक मनी वाले। आज जो आपको सोल्ड आउट के दावे हो रहे हैं और मैं उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं, हो सकता है सोल्ड आउट हो। मैं कैसे कॉन्टेस्ट करूं कि बिल्डिंग पूरी तरह सोल्ड आउट है या नहीं? इस देश में जब रियल एस्टेट का डेटा पॉइंट ही सारा मिसलीडिंग है, सारा डेटा पॉइंट इतना ओपेक है, मैं कैसे चैलेंज करूं कि सोल्ड आउट है या नहीं है? मैं तो सीधा सा सवाल पूछता हूं कि अगर सोल्ड आउट है तो ऑक्यूपाइड क्यों नहीं है? और डिमांड की जो बात हो रही है, ये सच है कि बहुत सारे जगहों पे डिमांड भी है। मेरा बुनियादी सवाल है, डिमांड हम किसे कहें? एंड यूजर डिमांड को डिमांड कहें या फिर जो भी सोल्ड आउट हो रहा है उसको डिमांड मान लें? एक्चुअली इंडिया का पूरा रियल एस्टेट आज दो तरीके के लोग डिफाइन कर रहे हैं, दो तरीके के लोग ड्राइव कर रहे हैं। एक वो जिनका ब्लैक मनी है, जिनको कैश एडजस्ट करना है, और दूसरे वो जो जनरेशनल वेल्थ वाले हैं, जिनको अपने असेट का एक हिस्सा रियल एस्टेट में पार्क करना है। ये दोनों रियल एस्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। क्या इसको हम डिमांड कहें? मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, जो इन्वेस्टर, जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर भी रियल एस्टेट खरीद कर बैठे हैं, वो भी आज फंसे पड़े हैं। उन्होंने इस एजम्पशन पे खरीद लिया था कि प्राइसेस लगातार बढ़ती रहेंगी और वो थोड़े थोड़े समय पर प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। से फॉर इंस्टांस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 6 महीने बाद, 1 साल बाद 1.25 करोड़ में बेची, फिर 1 साल बाद उसको दूसरा खरीद कर 1.5 करोड़ में बेचा, और ये साइकिल चलता रहेगा। वो साइकिल रुक गया है। तो अब डीप पॉकेट जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो ब्लैक मनी वाले हों या जनरेशनल वेल्थ वाले हों, वही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डिमांड वहीं से आ रहा है। ये जो ट्रेडर होते थे वो भी अब मार्केट में फंसे पड़े हैं। या तो वो मार्केट एग्जिट कर चुके हैं या मार्केट में फंसे पड़े हैं। खरीदने की हैसियत उनके पास अब नहीं है। तो ये जो डिमांड के दावे किए जा रहे हैं, एंड यूजर डिमांड तो नहीं है। और जब एंड यूजर डिमांड नहीं है तो रियल एस्टेट क्या बच गया है? ये सिर्फ और सिर्फ पैसा पार्क करने की वजह बन गया है। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है, इंडिया के तकरीबन सारे बड़े रियल एस्टेट कंपनीज आज एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं रह गए हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गए हैं। वो पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। यही वजह है, जहां एक्चुअल डिमांड है इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग, वहां पे सप्लाई 12% रह गई है और लग्जरी हाउसिंग के सप्लाई 50% से ऊपर जा चुकी है। तो जब भी आपको कोई ये कन्विंस, कंफ्यूज या करप्ट करना चाहे कि रियल एस्टेट में बहुत डिमांड है, उससे पूछिए किसका डिमांड? डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स का, ब्लैक मनी पार्क करने वालों का, जनरेशनल वेल्थ पार्क करने वालों का, या एंड यूजर का? जब तक किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में एंड यूजर का डिमांड नहीं हो, कम से कम मैं उसको डिमांड नहीं कहता हूं। रियल एस्टेट मार्केट में इस समय सच ये है कि डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब रियल एस्टेट का जो भी बाई सेल हो रहा है, नंबर 1 ब्लैक मनी पार्क हो रहा है, कैश पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि इंडिया में सर्किल रेट और मार्केट रेट में बहुत बड़ा गैप है। दूसरे नंबर पर जनरेशनल वेल्थ पार्क हो रहा है। तीसरे नंबर पर जो इन्वेस्टर ट्रेडर थोड़े बहुत एक्टिव थे वो अब लगातार कम हो रहे हैं। क्या ये सस्टेनेबल बिजनेस है? एक आम आदमी आज अगर, और मैंने इस वीडियो के शुरू में मजाक में कहा था, मैं सीरियस होकर कहता हूं, अपना लीवर और किडनी भी गिरवी रखने पर आ जाए फिर भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो आप ये मत कहिए, कल को किसी भी इंसान को मिसलीड मत कीजिए, क्योंकि आपके नैरेटिव से एक एवरेज आम मिडिल क्लास इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आपका नैरेटिव गलत है। रियल एस्टेट में डिमांड नहीं है। रियल एस्टेट में डिमांड के नाम पर जो है
एक बाइंग सेलिंग एक्टिविटी है। और वो बाइंग सेलिंग एक्टिविटी किसकी है? ब्लैक मनी वालों की, जनरेशनल वेल्थ वालों की, उन लोगों की जिनको पैसा पार्क करना है और आप इसे डिमांड कहते हैं। सॉरी गाइस, इंडिया का रियल एस्टेट पूरी दुनिया में एक अकेला ऐसा केस स्टडी है जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा पार्क करने के लिए यूज हो रहा है, ना कि सर के ऊपर छत देने के लिए। और यही वजह है इंडिया के टॉप टियर शहरों में प्रॉपर्टी जब कभी भी इकोनॉमिक डाउनटर्न अपने पीक पर पहुंचेगा, इकोनॉमिक साइकिल में डाउनटर्न शुरू हो चुका है, जब भी ये डाउनटर्न अपने पीक पर पहुंचेगा, मार्क माय वर्ड, इंडिया के टॉप टियर शहर, टॉप मेट्रो सिटीज और टॉप टियर 8-10 जो शहर हैं, यहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट सबसे ज्यादा क्रैश को देखेगा। मेरी बात लिख कर रख लीजिए। और मैं ये भी कहता हूं, जब मैं ये कह रहा हूं, मैं ये भी कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, मैं रियल एस्टेट क्रिटिक हूं, लेकिन ईमानदारी से कहता हूं, दिल से दुआ करता हूं मैं गलत साबित हो जाऊं। इसलिए मैं चाहता हूं मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि जो एवरेज मिडिल क्लास अपनी सैलरी के भरोसे अपने आप को ओवर लिवरेज करके ये प्रॉपर्टी खरीद कर बैठा है इन शहरों में, जिसके पास असेट के नाम पर सिर्फ एक घर है, ये अलग बात है कि उस असेट में असेट क्वालिटी नहीं है, जब चाहे लिक्विडेट नहीं हो सकता, लेकिन ये क्लास वो है जो बर्बाद हो जाएगा। मैं दिल से बार बार दुआ करता हूं और मैंने कई फोरम पे कहा है, इंडिया का रियल एस्टेट एक ऐसा बबल है। मैं इकोनॉमी को स्टडी करता हूं और मैं चाहता हूं हर बबल बर्स्ट हो, लेकिन मैं दिल से दुआ करता हूं ये बबल बर्स्ट ना हो। मैं दिल से दुआ करता हूं मेरा असेसमेंट गलत हो, लेकिन सच यही है, इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। डिमांड के नाम पर बाइंग सेलिंग एक्टिविटी जो हो रही है वो पैसा पार्क होने का खेल चल रहा है। और आखिरी में सिर्फ यही कहूंगा, अगर आप ब्लैक मनी वाले नहीं हैं, जनरेशनल वेल्थ वाले नहीं हैं, अगर आपको अपना अनअकाउंटेड पैसा पार्क नहीं करना है, तो रियल एस्टेट से दूर रहें। हो सकता है मेरी इस बात को सुनने के बाद अभी आपको मेरी बात सही नहीं लगे, लेकिन इतना कह सकता हूं कि शायद इस वीडियो को आप जिंदगी भर याद रखें और मुझे कहें शुक्रिया।